अर्थ ओवरशूट डे एक ये कॉन्सेप्ट है जो हम ह्यूमंस को समझना है। टर्म कुछ नया लगेगा लेकिन बहुत सिंपल है इसको समझने के लिए। अर्थ ओवरशूट डे मीन्स द अमाउंट ऑफ द बायोलॉजिकल रिसोर्स अर्थ कैन जनरेट एंड द अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स दैट वी आर कंज्यूमिंग। हम एज होमो सेपियंस सेपियंस एज ह्यूमंस कितना कंज्यूम कर रहे हैं बायोलॉजिकल रिसोर्स इन अ ईयर इन कंपैरिजन टू कितना अर्थ उसको रीजनरेट कर रही है। आइडियली क्या होगा, हमारे किचन में जितना हमने स्टोर कर रखा है या जितना हम किचन में ला सकते हैं उतना ही हम कंज्यूम करें, या हम उससे ज्यादा कंज्यूम करें तो डेफिसिट हो गया, राइट। तो वही चीज, और वो डेफिसिट जब होगा तब क्या होगा, स्ट्रेस क्रिएट होगा। बस वही चीज अर्थ के ऊपर हो रहा है। जितना अर्थ पूरे एक साल में रीजनरेट कर पा रही है बायोलॉजिकल रिसोर्स को, उतना हमें कंज्यूम करना चाहिए और उससे कम कंज्यूम करना चाहिए। वो एक डेट होती है कि किस डेट पे हमने एक अर्थ को कंज्यूम कर दिया, उसको बोलते हैं अर्थ ओवरशूट डे। तो 1971 में 25 दिसंबर को हमने एक अर्थ कंज्यूम कर दिया था। अब क्या हो रहा है 2024 में, आज कौन सा साल है 2024, हम 1 अगस्त को एक अर्थ कंज्यूम कर चुके हैं। और अब जो 1 अगस्त के बाद जो जी रहे हैं वो अर्थ के ऊपर स्ट्रेस क्रिएट करके जी रहे हैं। सो हम एक साल में 1.7 अर्थ कंज्यूम कर रहे हैं। जी हाँ, एक साल में 1.7 अर्थ। तो अब ये एवरेज मतलब क्या, तो सबसे ज्यादा कंजम्पशन कौन कर रहा है? अगर हम यूएसए की बात करते हैं, हम सोचते हैं यूएसए एक डेवलपिंग कंट्री है, राइट। तो ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, उसकी तरफ देखते हैं हम लोग। आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडियंस। तो यूएसए इज कंज्यूमिंग 5 अर्थ। उसके सामने अगर मैं बात करी ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया इज कंज्यूमिंग 4.7 अर्थ, रशिया 3.8 अर्थ, जर्मनी 3.7 अर्थ एंड स्विट्जरलैंड 2.9 अर्थ। तो अब आप जानना चाहेंगे कि हम एज इंडियंस, भारत कितना अर्थ कंज्यूम कर रहा है? भारत इज कंज्यूमिंग ओनली 0.7 अर्थ, मतलब एक अर्थ से कम कंज्यूम कर रहे हैं हम। तो किसको किसकी तरफ देखना चाहिए? शुड वी इम्यूलेट वेस्टर्न कंट्रीज एंड ट्राई टू फॉलो देयर लाइफस्टाइल, और दे शुड फॉलो, गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम अस एंड फॉलो आवर लाइफस्टाइल, and we should look at our grandparents, at our great grandparents and follow their lifestyle? Just think over it. How can we postpone Earth Overshoot Day? According to Global Footprint Network, we could postpone Earth Overshoot Day every year by 5 days. So 2050 में we will consume less than 1 Earth per year. अब there are various ways to do it. Food consumption, अगर हमारा organic हुआ, pollution, transportation, most important is control of human population. आज इंसान जिस स्पीड पे पॉपुलेशन ग्रोथ हमारा हो रहा है, ह्यूमंस का, होमो सेपियन सेपियंस स्पीशीज का, हम अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी मतलब क्या? आप एक सिंपल बात करो कि एक माँ पहले 2 बच्चों को उठा सकती थी अच्छी तरह से, फिर 8 बच्चों को उठा सकती है अच्छी तरह से, अब 8 मिलियन बच्चों को उठा रही है। तो आज हम डे बाय डे टेक्नोलॉजी की हेल्प से अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाते जा रहे हैं। आप जब भी चेक करोगे ह्यूमन का पॉपुलेशन का, इट्स लाइक अ हॉकी स्टिक कर्व है, जे शेप है, और कहा है कि जे शेप कर्व में इमीडिएटली डिक्लाइन आएगा ही, एक्सटिंक्शन आएगा ही आएगा। सो ह्यूमन पॉपुलेशन इज वन ऑफ द थिंग। अगर इवन 1 चाइल्ड per family, या even delaying the parenthood also will help in postponing Earth Overshoot Day. याद रखना है कि 5 days in a year अगर हम करते हैं तो by 2050 we will reach to consuming less than 1 Earth. But it is up to us whether to wait till 2050 or try to incorporate such kind of practices which are going back to nature and ensuring that we are ready to postpone it as close as coming to December. Let's understand the relationship between human and earth. हम उसको mother earth कहते हैं। तो humans means we are just one of the species. Homo sapien sapien is just one of the species among unginned species on this earth. All right?
सिंपल एग्जाम्पल इफ आई गिव, अगर आपको ये बताना चाहूँ तो 150 to 200 स्पीशीज आर गेटिंग एक्सटिंक्ट एवरी डे। उसमें से एक स्पीशीज है होमो सेपियंस सेपियंस। कभी भी हम मास एक्सटिंक्शन में एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, पर अर्थ को कुछ फर्क पड़ेगा? अर्थ रोएगी? वो नहीं रोएगी। पहले जैसे 12 बच्चे माँ के होते थे, 2 बच्चे की डेथ भी हो जाती थी, माँ उसको झेल लेती थी ना, बाकी सब बच्चों को संभालती थी ना। आज मदर अर्थ के हम वन ऑफ द स्पीशीज है, नॉट दी ओनली स्पीशीज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। हमारे लिए अर्थ नहीं है, बट हमें ये समझना है कि हम अर्थ का हिस्सा बनेंगे तभी जी पाएंगे। आज हम बोल रहे सेव मदर अर्थ, किसके लिए? भी अर्थ को बचाओ। अर्थ को नहीं बचाओ, अपने आप को बचाओ। ये जो एनवायरनमेंट है उसमें अगर बहुत ठंडी होगी तो अर्थ को फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत गर्मी होगी तो भी अर्थ को फर्क नहीं पड़ेगा। वोल्केनो में भी अर्थ है और आइस ग्लेशियर में भी अर्थ है। अर्थ में तो सब कुछ है, लावा भी है, हीट भी है, बहुत ज्यादा पानी भी है, हाई प्रेशर भी है। अर्थ में तो सब कुछ और हर जगह पूरा बायोस्फीयर where you'll find even all kind of species in the entire biosphere, चाहे वो लैंड के अंदर हो, ऑन द लैंड हो या अबव द लैंड हो। It's very important for the humans to understand that to live on this environment, in this earth, we need this temperature, we need this humidity, we need this water, we need this quality of air. तो अपने आप को बचाने के लिए हमारे एनवायरनमेंट को बचाना पड़ेगा, और इसलिए ये कॉन्सेप्ट कह रहे हैं कि सेव मदर अर्थ नहीं, सेव ह्यूमंस। ये एनवायरनमेंट को बचाओ ताकि आप अपने आप को बचा पाओ। अर्थ वाज फॉर्म्ड 4500 मिलियन ईयर्स अगो। जी हाँ, और हम ह्यूमंस कब आए इस अर्थ के ऊपर? वी इवॉल्व्ड इन लास्ट 1.6 मिलियन ईयर्स अगो। अगर इंडियन सिस्टम में, न्यूमेरिक सिस्टम में कन्वर्ट किया जाए तो 450 करोड़ पहले अर्थ था, और हम आए लास्ट 16 लाख ईयर पहले, इवॉल्व हुए ह्यूमंस। तो हम तो बहुत छोटे हैं ये पूरे अर्थ के लाइफ जियोलॉजिकल टाइमलाइन के सामने। अर्थ तो पूरा मास एक्सटिंक्शन 5 बार हो चुका है, एक बार और हो जाएगा अगर हमने उसका ध्यान नहीं रखा तो। उसमें अर्थ को फर्क नहीं पड़ेगा, पर हम खत्म हो जाएंगे। तो हमें बचाना है तो हमारे एनवायरनमेंट को बचाना पड़ेगा। और अर्थ की जो हम बात करें, जो हमें दे रहा है अर्थ, बायोलॉजिकल रिसोर्सेस, बायोटिक एंड एबायोटिक, मतलब लिविंग एंड नॉन लिविंग, पूरा जो अर्थ में है इकोसिस्टम, उसको ऐसे कैसे जीवित रखना पड़ेगा, तभी इंसान खुद को बचा पाएंगे, खुद जी पाएंगे। और खुद के लिए नहीं तो कम से कम बहुत सारी कमिंग जनरेशन के लिए भी हमें ये करना पड़ेगा, वरना ये जनरेशन हमसे सवाल पूछेगी। आप जवाब देने वाले यहाँ पे इस दुनिया में नहीं रहेंगे, लेकिन आप जी भी नहीं पाएंगे जिस भी हालत में होंगे उस वक्त, जब आपकी 2 जनरेशन के बाद की जनरेशन हमें ये सवाल पूछेगी कि क्या हाल किया है तुमने इस अर्थ का।